हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सो मोस्टली जो है वो आज का जो ये सेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं इस सेशन के यानी कि ये जो मैं आज इस सेशन में हम जिस वैकेंसी के ऊपर डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन एक स्टूडेंट ने जो है वो मुझे मैसेज किया था और कहा था कि मैम आप जिस तरीके से इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं उनके जिस तरीके से टारगेट दे रहे हो, जैसे जैसे आप टॉपिक हमें बता रहे हो तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और इसी के साथ में हमारा जो है वो सिलेबस भी कवर हो रहा है। तो आप इस वैकेंसी से रिलेटेड भी जो है वो एक वीडियो लेके आइए, या हम बात कर सकते हैं कि आप एक अच्छा सा हमें स्टडी प्लान दीजिए। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यानी कि उन्हीं के बोलने पर जो है वो आज का ये जो सेशन है वो हमारा रहने वाला है। तो पहले आप सुन लीजिए कि ये जो सेशन है वो कौन सी वैकेंसी के ऊपर रहने वाला है। तो वो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के ऊपर जो है वो ये आज का ये सेशन रहने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन जो है वो रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के बारे में जो है वो आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे कि हम इसके लिए जो है वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपका जो राजस्थान वाला पार्ट है वो इसका स्ट्रॉन्ग हो जाए। यानी कि आप सभी को पता है कि इसमें कंपटीशन एग्जाम यानी कि इसमें कंपटीशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें पहले मतलब एग्जाम होता है, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक पेपर जो होता है वो 200 नंबर का होता है, दूसरा पेपर 200 नंबर का। तो 400 नंबर के जो है वो ये टोटल एग्जाम जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये क्या ऑनलाइन मोड पे होगा या फिर ऑफलाइन मोड पे होगा। तो ये मोस्टली जो है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि ओमार बेस्ट होगा, और इसके साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर उसके बाद में जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डीवी होगा। उसके बाद में आपकी जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे डीवी के बाद में। तो इसमें मोस्टली आपको ज़्यादा जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, मतलब जॉब के लिए इसमें मोस्टली एक पेपर होगा और उसके बाद में आपके डीवी हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में। योग्यता के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को जो है वो क्वेश्चन थे या डाउट्स थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें 12th पास होना चाहिए और इसके साथ में जो है वो उसके पास में एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो ध्यान से सुन लेना, डिप्लोमा कौन से डिप्लोमा की मैं बात कर रही हूँ। तो सीनियर सेकेंडरी, साथ ही सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक, पुस्तकालय और सूचना विभाग में डिप्लोमा चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इग्नू या फिर वीएमओ दोनों से आप जो है वो कर सकते हो आराम से। तो ये तो जो है वो इसकी योग्यता हुई है ना, कि इसमें एक तो डिप्लोमा चाहिएगा आपका और एक जो वो 12th पास चाहिए होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में, क्योंकि हमारा जो काम यानी कि हमें आपको जो टारगेट देना है वो पेपर फर्स्ट से ही रिलेटेड है। इसमें ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल यानी कि इसमें राजस्थान की इतिहास आएगा, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आएगा, राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी, और इसके साथ में राजस्थान का जनरल नॉलेज आ जाएगा, और इसके साथ में राजस्थान का करंट अफेयर भी जो है वो आएगा। और इसमें पेपर फर्स्ट में क्या दे रखा है, तो जनरल नॉलेज इंडिया और वर्ल्ड का आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यानी कि अब आपको बस ये दे दिया कि भाई ज्योग्राफी और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की ये रहने वाली है, और सामान्य सा वर्ल्ड एंड इंडिया का जीके रहने वाला है। तो भाई सामान्य में इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, उनमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे उनको भी तो डिफाइन करते हैं ना, सिलेबस को पूरा डिफाइन करके फिर देते हैं आप। तो अब इस प्रकार जो ये सिलेबस दे रखा है इसको पूरी तरीके से क्लियर तरीके से डिफाइन करने का काम जो है वो हम करेंगे, यानी कि इसमें से टॉपिक जो है वो आपके लिए हम निकालेंगे कि भाई इसमें से इतने टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी जैसे देखा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मोस्टली ये जो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो आ जाती है, इससे आपको जो है वो मोस्टली 50 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछेंगे। ये तो कंफर्म है, 50 क्वेश्चन तो इसी पार्ट से आएंगे। तो आप सोच सकते हो कि 100 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर फर्स्ट से, यानी कि पेपर फर्स्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन में देखो कि राजस्थान का जो पार्ट है वो ओनली 50 क्वेश्चन लेके बैठा है। तो ये आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल रहने वाला है राजस्थान का पार्ट, अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लो तब। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 नंबर का ये रहने वाला है, 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो पक्का ही पक्का होगी। ओके,
तो जो राजस्थान वाला पार्ट है उसमें से 50 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है और आए भी हैं। 2022 में जो पेपर हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो है वो 50 क्वेश्चन हम लगा रहे हैं कि इसमें से 50 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में जो करंट अफेयर आ जाता है राजस्थान वाला, उसमें से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो जनरल नॉलेज जो वर्ल्ड और इंडिया का जो आ जाता है उसमें कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, तो उसमें 15 क्वेश्चन तो आप मान के चलो। लेकिन इसमें मोस्टली क्या है कि आपसे जो है वो वर्ल्ड और इंडिया में से जो है वो ज्योग्राफी वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि जिस अकॉर्डिंग मैंने देखा है तो ज्योग्राफी वाला जो हिस्सा आ जाता है उससे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड और इंडिया दोनों में। तो आपको जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट करना है, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है वो ज्योग्राफी वाला करना है वर्ल्ड और इंडिया दोनों में। तो अब ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडिया में जो है वो आपको जो टॉपिक जो है वो हम आपको बताएंगे, टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे डेली डेली, यानी कि आपको टारगेट बना के देंगे। तो उसमें जो है वो हम आपको टॉपिक बता देंगे, आप उनको जो वो कवर कर लेना। उसके बाद में जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि इससे आपके 20 क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। 20 क्वेश्चन बन जाएंगे इससे आपके, ठीक है। तो ये हमने आपको पेपर फर्स्ट के बारे में सारी चीजें बता दी। अब हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, तो मोस्टली क्या है कि हमारा आप यही टारगेट रहता है कि हम आपको पूरे सिलेबस को कवर करवा दें, है ना। लेकिन अभी जो वो पेपर सेकंड का तो आप कर लोगे इसमें, है ना। तो पेपर फर्स्ट की बात आती है, तो पेपर फर्स्ट के लिए जो है वो जो ये राजस्थान वाला पार्ट आ जाता है, ये वर्ल्ड इंडिया, इनमें आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो इनके ऊपर जो वो ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट का, तो उसको डाउट को क्लियर हम कर देंगे। क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम जो है वो डेली इसके जो है वो टारगेट डाल देंगे। ओके, तो पेपर फर्स्ट का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। तो जिसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि मैम पेपर फर्स्ट के बारे में हमें बताइए, यानी कि पेपर फर्स्ट में ये नॉर्मल सा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और उसके साथ में ज्योग्राफी दे रखा है, हमें टॉपिक के बारे में डिफाइन करके दिया ही नहीं है, तो आप उसके बारे में हमें बताइए कि हमें कैसे कवर करना चाहिए। सो पेपर फर्स्ट के बारे में जो स्टूडेंट के डाउट थे, मुझे लगता है कि मैंने उनके डाउट जो है वो दूर कर दिए होंगे, क्योंकि हमने जो है वो आपका इस पेपर फर्स्ट को समाधान जो है वो हमने निकाल लिया है। इसका जो टॉपिक है वो हमने निकाल लिए हैं कि हिस्ट्री में और इसके साथ में ही आर्ट एंड कल्चर और इसके साथ में ही ज्योग्राफी में और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक रहने चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको टेलीग्राम पे जो है वो डेली टारगेट, या हम बोल सकते हैं कि डेली स्टडी प्लान जो है वो कंटिन्यू हम डाल देंगे। जैसे कि हमने पटवार के डाले थे और इसके साथ में वीडियो के अभी हम डाल रहे हैं, 4th ग्रेड के भी हमने करवाए थे और इसके साथ में लेब असिस्टेंट एग्जाम जो आ जाती है उसके भी हमने करवाए थे इतने बेहतरीन तरीके से। और डेली जो है वो आपको प्रोवाइड करवाकर जो इतना अच्छे तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इस वैकेंसी का जो ये पेपर फर्स्ट का जो डाउट था स्टूडेंट का, वो भी हम जो है वो अच्छे से क्लियर कर देंगे और इसके साथ में आपको जो वो डेली टारगेट भी दे देंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ की बात करने की तो आपको ये है कि पेपर का लेवल जिस अकॉर्डिंग रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हम पहली यानी कि 2022 में जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या रही थी, जिसका एग्जाम सितंबर 2022 में कंडक्ट करवाया गया था। तो उसमें जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 250 आप मान के चलो, मतलब 249 जो है वो रही थी, यानी कि 250। और फीमेल की रही थी 234 रही थी। और इसके साथ में जो ये जो एससी कैटेगरी थी इसकी रही थी 201 और फीमेल की रही थी 179 और एसटी कैटेगरी की रही थी 191 और फीमेल की रही थी 198 एसटी कैटेगरी में रही थी। और उसके साथ में जनरल ईडब्ल्यूएस की रही थी 230 और फीमेल की 218 रही थी। तो ये तो हमने आपकी जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसकी जो क्या कट ऑफ गई थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया, जिसका एग्जाम सितंबर 2022 में हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि लाइब्रेरियन की सैलरी क्या होती है। तो भाई इसकी सैलरी जो है वो हमारे जो रीट मेंस के बच्चे आ जाते हैं, यानी कि रीट मेंस के जितने भी टीचर आ जाते हैं उसी के बराबर ही होती है। तो आप इस वैकेंसी को या इस जॉब को जो है वो हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इसमें मोस्टली हम बात कर लेते हैं कि इसकी टोटल सैलरी कब होती है, यानी कि 2 साल जब आपका प्रोबेशनल खत्म हो जाएगा, 2 साल तक तो जो है वो आपको हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे ये जो रीटमेंस वाले बच्चे हैं यानी कि रीटमेंस वाले स्टूडेंट हैं उनको जितनी सैलरी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग आपकी रहने वाली है 22,160 रुपये 2 साल तक रहेगी। उसके बाद में जैसे ही आपके 2 साल प्रोबेशनल के खत्म हो जाएंगे उसके बाद में इसकी सैलरी जो है वो 60,000 चली जाएगी, यानी कि 60,000 सैलरी आपको मिलेगी। तो आप सोच सकते हो कि ये जॉब आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में इसमें आयु सीमा एज लिमिट हम बता देते हैं कि 18 से 40 वर्ष जो है वो रहने वाली है। और
आयु गणना जो है वो कौन से ईयर में करी जाएगी, तो 1 जनवरी 2026 तक करी जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 से जो है वो इसकी आयु गणना करी जाएगी। और इसके साथ में हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में जो वो पात्रता मानदंड मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आपको एक बार और बता देती हूँ कि शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय में जो है वो प्रमाण पत्र या कोई डिप्लोमा के साथ में जो है वो उच्च माध्यमिक या माध्यमिक होनी चाहिए आपकी, यानी कि एक डिप्लोमा के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें एक डिप्लोमा लगेगा, जो कौन सा लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसका जो पे लेवल है वो L10 रहने वाला है, और इसके साथ में ग्रेड पे 3600 रहने वाला है, और प्रोफेशनल के टाइम में कौन से कितनी सैलरी मिलेगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ में बुक आपको मैं बता देती हूँ कि जो पेपर सेकंड है, पेपर फर्स्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि उसको तो हम जो है वो क्लियर तरीके से आपको बढ़िया तरीके से तैयार करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम डेली आपको टॉपिक वाइज जो है वो शेड्यूल डाल देंगे, जिसको आप फॉलो करके जो है वो अपने टारगेट को कंप्लीट कर लोगे। सो मोस्टली जो है वो इसमें पेपर सेकंड जो है उसके लिए आपके लिए एक बुक बता देते हैं, तो वो है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा के लिए पिंक सिटी पब्लिकेशन जयपुर की आ जाती है, तो वो बुक जो है वो आप ले आना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, तैयारी इससे बहुत ज़्यादा बेटर बन जाएगी। इसके साथ में आपको पेपर फर्स्ट 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मार्क्स 200 नंबर के, और टाइम 2 घंटा आपको मिलेगा। सेम सेकंड पेपर में रहने वाला 2 पेपर होंगे, दोनों के बारे में जो वो क्लियर तरीके से हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे क्या रहने वाला है वो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में मैंने बता दिया, योग्यता के बारे में बता दिया, और चयन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी मैंने बता दिया कि कंपटीशन एग्जाम होगा, प्रतियोगी परीक्षा होगी। इसके साथ में जो है वो इसका पद और वेतन मान के बारे में भी मैंने बता दिया है कि पे लेवल इसमें L10 रहने वाला है, 3600 पे ग्रेड रहने वाला है। जैसे कि हमारे रीटमेंस वाले जितने भी स्टूडेंट यानी जितने भी टीचर आ जाते हैं उनका जो रहता है वही सेम इसी में रहने वाला है। तो मोस्टली हमने कौन कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लिया, तो इसमें हमने पद और वेतन देख लिया, और इसके साथ में हमने जो इसमें कैसे चयन होता है, RSSB बोर्ड के द्वारा ये जो है वो करवाई जाती है, यानी कि RSSB बोर्ड के द्वारा जो है वो ये वैकेंसी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है, पूरी प्रोसेस जो है वो उसी के द्वारा करी जाती है, तो वो भी हमने जो है वो इसमें देख लिया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा पैटर्न सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि राजस्थान जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें राजस्थान वाला पार्ट हम करवा देंगे। पेपर सेकंड के लिए बुक मैंने बता दी है पिंक सिटी पब्लिकेशन जयपुर, तो वो ले लेना आप, बहुत बढ़िया है। और इसके साथ में पिछली यानी कि 2022 में जो पेपर हुआ था उसकी क्या कट ऑफ रही थी वो भी हमने बता दी, और उसके साथ में बेस्ट बुक लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया, और नई भर्ती की यानी कि अभी जो ये वैकेंसी आई है उसके बारे में मैंने बता दिया है कि इसके लिए हम आपके लिए बढ़िया सा पेपर फर्स्ट के लिए टारगेट बनाएंगे, स्टडी प्लान बनाएंगे, जिसको फॉलो करके जो है वो आप अच्छे से जो है वो अपना जो राजस्थान वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यानी कि अपने टोटल हम बात कर लेते हैं कि कितने 50 तो वो हो गए, और वर्ल्ड और इंडिया वाला जो पार्ट है उसमें से कम 20 क्वेश्चन मान के चल लो आप, 20 उसमें से आ जाएंगे तो 70 तो ये हो गए। और इसके साथ में जो है वो मोस्टली हम बात कर लेते हैं कि 80 नंबर तक का जो है वो जुगाड़ हम करवा देंगे आपका आराम से। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट या फिर हम बात कर सकते हैं स्टडी प्लान या फिर टारगेट जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहीं पे मिलेंगे, तो आप वो जो है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, कमेंट बॉक्स में, या फिर हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, तो हम जो है वो जरूर आपका जो कोई भी डाउट है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और तो मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं, लेकिन अगर बाय चांस कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझसे रह गई है जो मैं नहीं बता पाई हूँ तो वो भी जो है वो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मैसेज कर देना, ठीक है। और इसके साथ में इसमें जो पेपर फर्स्ट के लिए हम बेटर वर्क करने वाले हैं, यानी कि जो आपको डेली स्टडी प्लान या डेली टारगेट देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहीं पे जो है वो डेली डालेंगे शेड्यूल। जिस तरीके से हमने पटवार वाला कंप्लीट करवाया था लेबर असिस्टेंट, और इसके साथ में 4th ग्रेड का कंप्लीट करवा दिया सिलेबस, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसका भी हम करवाएंगे। और इसके साथ में वीडियो का जो वो अभी चल ही रहा है, तो आपके लिए जो वो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जिसमें कि आपको टॉपिक मिल जाएंगे, यानी कि इसमें स्पेसिफिक जो है वो सब्जेक्ट दे रखे हैं, लेकिन एक टॉपिक जो वो डिफाइन करके नहीं दे रखा है, तो वो सारी चीज़ें जो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और इसके साथ में जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।